नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम आपको संख्याओं के आधार पर जो क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए उसके बारे में समझा रहे हैं। क्योंकि आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन रहता है उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं। एक समास का रहता है, संख्याओं का रहता है, समानार्थी विरुद्धार्थी रहता है और कर्तृवाची कर्मवाच्य या कभी लकार पहचानना, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से आपके 4 होते हैं, आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन कम से कम 2 तो भी पूरे करेक्ट होने चाहिए, जिसमें आपको 2 में से 2 मार्क मिलना चाहिए, क्योंकि 4 मार्क के लिए रहते हैं और 4 में से 2 ही क्वेश्चन को वैल्यूअर जो है वो काउंट करता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपकी बुक से ही है और जहाँ तक इसमें से ही आपको सेंटेंस आ जाते हैं और नहीं तो इस टाइप के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आवृत्तिवाचकेन वाक्यम पूरयत। तो यहाँ पे देखिए छात्रः दिनस्य अध्ययनम करोति। अब दिनस्य का मतलब है दिन में, जहाँ भी षष्ठी आती है तो वहाँ पे वार शब्द का वार ये आवृत्तिवाचक है। तो आवृत्तिवाचक मतलब जिसको कि बार बार जिसका रिपीटिशन होता है। तो छात्रा दिनस्य यहाँ पे आंसर आएगा द्विवारम अध्ययनम करोति। माता मम युतकम प्रक्षालितवती, माता मेरा शर्ट धोती है, तो पंचमी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माता पंचवारम मम युतकम प्रक्षालितवती। तेन प्रयोगः कृतः, तो उसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो त्रीणि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तेन त्रिवारम प्रयोगः कृतः। सेकेंड इसमें है समूहवाचकम लिखत। समूहवाचक मतलब कि ग्रुप के लिए, तो आपकी बुक में ये गिनतियाँ हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 4 बॉयज़ दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आएगा बालक चतुष्टयम। 5 दीपक दिए हुए हैं तो दीप पंचकम। 2 बैल दिए हैं तो वृषभ द्वयम और 7 फल दिए हुए हैं तो फल सप्तकम। इस टाइप से वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्रम संख्या आवृत्तिवाचकानां योग्यम रूपम लिखत। संख्यावाचकानी, अब यहाँ पर जैसा नाउन होता है नाउन के अकॉर्डिंग ही गिनती लगाई जाती है। भगवता व्यासेन पुराणानि रचितानि, अब यहाँ पे अष्टादश है और अष्टदशा है, तो अष्टदशा रॉन्ग है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अष्टादश। भगवता व्यासेन अष्टादश पुराणानि रचितानि। वेदाः वर्तन्ते, तो यहाँ पे वेदाः मैस्कुलाइन जेंडर है, तो यहाँ पे चत्वारी नहीं आएगा क्योंकि चत्वारी न्यूटर जेंडर है, तो यहाँ पर आएगा चत्वारः वेदाः वर्तन्ते। महिलाः जलम आहर्तुम गच्छन्ति, तो महिलाः फेमिनाइन है, तो यहाँ पे त्रीणी जो है न्यूटर जेंडर है और तिस्रः जो है वो फेमिनाइन जेंडर का है, इसलिए महिलाः के पहले तिस्रः महिलाः जलम आहर्तुम गच्छन्ति। भोजने रसाः भवन्ति, तो यहाँ पे षष्ठा करेक्ट नहीं है, षड करेक्ट है, तो भोजने षड रसाः भवन्ति। सेकंड है क्रमवाचकानि, जहाँ पर क्रम दिया रहता है, तो श्री कृष्ण देवक्याः, अपत्यम की तरह ही वो आपको विशेषण यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अष्टा नहीं आएगा, अपत्यम की तरह है अष्टमम। श्री कृष्ण देवक्याः अष्टमम अपत्यम। पौष मासः संवत्सरस्य मासः, अब मासा के अकॉर्डिंग आपको गिनती यूज़ करना है। दशा तो गिनती में आता ही नहीं है, दशमः, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पौष मासः संवत्सरस्य दशमः मासः। आर्यभट्टः इति भारतवर्षेण प्रेषितः उपग्रहः, अब उपग्रह के अकॉर्डिंग प्रथमः है, एकस्मिन् नहीं है, तो यहाँ पे प्रथमः आएगा। आर्यभट्टः इति भारतवर्षेण प्रेषितः उपग्रहः। भवने मम गृहम तले वर्तते, अब तले के अकॉर्डिंग सप्ते तो गिनती में आता ही नहीं है, सप्तमे तले वर्तते। भवने योगेशः निवसति, यहाँ पे भी द्वितीय आएगा, द्वितीये भवने योगेशः निवसति। नेक्स्ट है आवृत्तिवाचकानि। सप्ताहस्य, जहाँ भी स्य शब्द आता है ज़्यादातर वहाँ वारम वाली गिनतियाँ ही लगती हैं, तो सप्ताहस्य त्रिवारम संस्कृत वर्गः भवति। दिनस्य नववारं लोकयानम् आगच्छति। अस्माकं कुटुम्बं संवत्सरस्य एकवारं पर्यटनार्थं गच्छति। अहम् एकं पाठं द्विवारं सम्यक् पठामि। वर्षस्य चतुर्वारं परीक्षा भवति।
तो ये आवृत्तिवाचक है। तो इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आपको सेंटेंस मिल जाते हैं, और अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो शायद आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। तो आप लोग इसे देखिए, समझिए और अपनी बुक की सारी एक्सरसाइज भी ठीक से सॉल्व करिए। धन्यवाद।